नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जाता है। और पेनी स्टॉक्स होने की वजह से यहाँ पे मैनिपुलेट होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से शेयर में लगातार अपर सर्किट लगकर शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है और वहीं शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगकर शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे भी आ सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो है 13 रुपये 75 पैसे पे। तो देखिए, चूंकि अभी मार्केट अभी ओपन है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये प्राइस चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप इसे अवॉइड करें। तो चलिए अभी ग्राफ को डिटेल में या अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी जो प्राइस है 13 रुपये 75 पैसे के पास से, तो इसका जो करंट सपोर्ट है यहाँ से अभी करंट जो सामने जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है आपका 12 रुपये 50 पैसे पे। 12.5 पे ये आपका एक करंट एक अच्छा मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और वो क्यों? क्योंकि देखिए, एक बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, एक दूसरी बार यहाँ लेने की कोशिश किया, तीसरी बार यहाँ कहीं पे घूमा है, यहाँ पे होल्ड किया अपने आप को यहीं सपोर्ट के पास में, चौथी बार यहाँ से पे भी सपोर्ट करके यहीं पे कहीं पे होल्ड कर रहा है। तो इसलिए ये 12.5 का जो सपोर्ट है 12 रुपये 50 पैसे का, ये एक अच्छा खासा एक मजबूत सपोर्ट अभी के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आगे क्या? तो अगर ये सपोर्ट 12.5 का सपोर्ट टूट जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि टूटेगा जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं है, टूट सकता है। मार्केट में अच्छा करेक्शन रहा और शेयर में सेलिंग ज़्यादा रहा, सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग ज़्यादा रहेगी, तो ज़रूर ये आपका सपोर्ट टूटेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर आगे क्या देखने को मिलेगा आपको? तो इसका जो अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा 8 रुपये के पास में, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी टूटता है तो फिर तो ये आपको जाएगा यहाँ कहीं पे लगभग आपका 5 रुपये के आसपास में। खैर, ये बहुत दूर की बात है, मुझे लगता नहीं है कि 8 रुपये से नीचे जाएगा। पहले तो 12 रुपये 50 पैसे है, इसे टूटेगा तो फिर 8 रुपये मिलेगा। तो इसलिए अभी ये दूर की बात है, इसे तो अवॉइड करें। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, 12 रुपये 50 पैसे का एक मजबूत सपोर्ट है अभी के लिए। अगर ये टूटता है तो फिर 8 रुपये के पास में ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये तो रही बात सपोर्ट की। अब बात होती है, बनती है या फिर निकल के आती है कि 12 रुपये 50 पैसे से या फिर अभी जहाँ पर है यहाँ कहीं से ये घूमता है तो कहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट क्या मिलेगा इसको? तो पहला जो टारगेट इसका है वो है आपका 20 रुपये का। 20 रुपये के आसपास में इसका पहला टारगेट निकल के आएगा। हालांकि एक 16 रुपये के पास भी है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ मिल सकती है 16 रुपये के पास में। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कई बार यहाँ से आप घूम गया है, करेक्शन लिया है, यहाँ पर भी एक बार करेक्शन रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है। तो 3-4 बार करेक्शन 16 रुपये पे भी देखने को मिला है। तो हो सकता है कि 16 रुपये पे यहाँ से वापस घूम जाए या फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आके होल्ड करके फिर ऊपर की ओर निकले। तो ये ऊपर की ओर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा 16 रुपये से, ये तो आने वाले टाइम में जैसा बाइंग प्रेशर रहेगा, अगर बाइंग बहुत तेज रहेंगी, बायर ज़्यादा होंगे, तो ये ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से निकलेगा। लेकिन कहीं से भी 16 रुपये के पास से घूमे या फिर 12.50 इस रेंज में कहीं से भी घूमे तो ये आप जानिएगा 20 रुपये के पास में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और यहाँ कहीं से वापस घूमने की कोशिश कर सकता है। 20 रुपये को अगर ये टारगेट अगर इसे मिल जाता है, ये मीट करता है और इसके ऊपर भी निकलता है, तो फिर एक और बुकिंग आएगी 24 रुपये के पास में, और 24 रुपये से फिर ऊपर निकलता है तो 30 रुपये के पास में। तो ऊपर की ओर 3 टारगेट है, 20 रुपये,
₹24 को अवॉइड करिए। देखिए ₹16 या ₹20 ये एक प्रॉफिट बुकिंग है छोटी छोटी सी, तो ये कोई टारगेट तो मैं नहीं कहूँगा। टारगेट तो मेरे हिसाब से दो ही निकल के आता है, एक है ₹20 का और एक है ₹30 का। लेकिन ₹16 और ₹24 ये दो आपको इस प्राइस पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ वापस से घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को यहाँ पर एंट्री करनी है या फिर एवरेज करना है, वैसे तो मैं कहूँगा ये फ्रेंड्स फंडामेंटली बहुत वीक है कंपनी की हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे कोई लंबे समय में आके ना रहे, ये सोच के ना घुसे कि इसमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। मतलब लंबे समय से मेरा कहने का मतलब है 3 साल 5 साल 10 साल, वैसा कुछ व्यू मत रखिएगा। जितना जल्दी हो सके आप अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं तो निकल जाएगा। अगर आप लंबे समय के लिए इसमें होल्ड करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप इसके नुकसान को आप झेल सकें। तो ये एक आपको मैं पहले ये चीज़ बता दूं कि ये स्टॉक अभी जैसी कंपनी की हालत है, लंबे समय तक के लिए जाने के लिए इसमें होल्ड करने के लिए सही नहीं है। हाँ, छोटे समय के लिए छोटी अवधि में प्रॉफिट बना के निकलने के लिए एक अच्छा स्टॉक ये हो सकता है या फिर है। तो देखिए अगर किसी को एवरेज करना हो, अभी मान लीजिए किसी को यहाँ पे ₹16 में एंट्री किया है और कहीं पे उसे एवरेज करना हो तो ये ₹12.50 पे एवरेज कर सकता है। अभी होल्ड करे, अभी ₹13.75 पे कुछ भी ना खरीदारी करे, ₹12.50 के पास आने दे, देन आप यहाँ पर एक एवरेज करने की कोशिश करिएगा। या फिर कोई छोटी अवधि के लिए एंट्री करना चाहता है तो यहाँ पर ₹12.50 के लिए पास में एंट्री कर सकता है। टारगेट मैंने आपको दे दिया ₹20 का और ₹16 के पास में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ₹20 से ऊपर निकला तो 24 के पास प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, ऊपर और निकला तो ₹30 का दूसरा टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।